Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the extracts given below and answer the questions that follow each. Question में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए extract को पढ़ें और उसके questions को answer करें. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. और कुछ हफ्तों बाद finally वो मान गई और उसने अपना consent दे दिया. उससे पहले कि वो अपना डिसीजन चेंज करे, हमने बहुत जल्दी से जू के क्यूरेटर को एक लेटर लिख दिया. Here the key concept is narrator's wife consent to send Bruno zoo. नरेटर की वाइफ का कंसेंट चाहिए था ब्रूनो को जू भेजने के लिए. Let's read the questions first. Number 1, who is she? What advice was given to her and by whom? Second, did she readily agree to the advice? Why? Why not? Third, why was the letter to the curator of the zoo written hastily? Let's solve the question number 1 first, जो कि है she कौन है और उसको क्या एडवाइस दी गई और किसने दी. Solution to this question is she is the narrator's wife. She was advised that Bruno, the pet sloth bear, should be sent to a zoo as he was too big to keep at home. This advice was given by the narrator, their son and their friends. तो यहाँ पर शी जो है वो नरेटर की वाइफ है और उनको ये एडवाइस किया गया कि ब्रूनो को अब आपको जू भेज देना चाहिए क्योंकि वो अब बहुत बड़ा हो गया है और उसको घर में रखा नहीं जा सकता. और ये एडवाइस नरेटर की वाइफ को नरेटर ने, उनके बेटे ने और उनके फ्रेंड्स ने दी. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज क्या वो सही में एग्री हो गई थी, क्यों या क्यों नहीं. Solution to this question is no. The narrator's wife did not readily agree to the advice. She was so affectionately attached to the bear that she could not think of parting from him. It took her weeks to give her consent. तो बच्चों, नरेटर की वाइफ स्टार्टिंग में रेडियली वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी कि वो ब्रूनो को जू में भेजे क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्रूनो की केयर करती थी और प्यार करती थी उसको और बहुत ज्यादा अटैच्ड थी बियर से कि वो उसको अपने आप से अलग करने का सोच ही नहीं सकती थी. लेकिन उन्होंने इस बारे में सोचा और कई हफ्तों बाद अपना कंसेंट दिया. वो कई हफ्तों बाद मानी. लेट्स रीड दी थर्ड क्वेश्चन व्हिच सेज जू के क्यूरेटर को लेटर बहुत जल्दी जल्दी क्यों लिखा गया. Answer to this question is the narrator did not want to wait as he was afraid that his wife could change her mind about sending the bear to the zoo. Therefore, he hastily wrote a letter to the curator. तो बच्चों नरेटर नहीं चाहते थे और वो बहुत डर भी रहे थे कि उनकी वाइफ कहीं अपना डिसीजन दोबारा से चेंज ना कर ले ब्रूनो को जू भेजने का. तो इसी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जू के क्यूरेटर को एक लेटर लिख दिया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.